भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चुरा। इसलिए उस परमेश्वर को स्वयं ही अपने ज्ञान का नबी बनके, अपने ज्ञान का पैगंबर बनके, संदेशवाहक बनके उसको स्वयं ही आना पड़ता है। और वर्तमान में वो कादिर अल्लाह, वो परमेश्वर भारतवर्ष की पावन भूमि पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र ओम तत् सत हैं। मूल पाठ में ये श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। सरलार्थ किया है इसका। गीता में कहा है कि ओम तत्सत, यह है ब्रह्मणे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी समर्थ परमेश्वर सृष्टिकर्ता की साधना का 3 नाम का मंत्र है। उस कादिर अल्लाह की, अल्लाह ताला की सच्ची इबादत के ये 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। लेकिन ये भी सांकेतिक हैं जो गीता जी में लिखे हैं। और उधर सूर अशूरा 42 आयत 2 में जो लिखा है ऐन सीन काफ, ये ऐन सीन काफ और ओम तत्सत ये एक ही मंत्र हैं, लेकिन ये सांकेतिक हैं। सतगुरु रामपाल जी के अलावा पूरे विश्व में इनको कोई भी नहीं दे सकता और ना कोई देने का अधिकारी है। और मनमुखी जाप करने से इनका कोई लाभ नहीं है। त्रिविध समर्थ यानी 3 विधि से इनका सुमरण होता है, ओम तत्सत का, ऐन सीन काफ का। इसकी सुमरण की विधि 3 प्रकार से बताई है। सृष्टि के प्रारंभ में आदि सनातन पंथ के ब्राह्मणा यानी विद्वान भगत इसी आधार से साधना करते थे। ये मंत्र सूक्ष्म वेद में स्पष्ट लिखा है। सूक्ष्म वेद यानी कबीर सागर में और आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में ये मंत्र स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के अलावा उसको कोई खोज नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई देने का अधिकारी नहीं है। गीता में ओम स्पष्ट है, शेष 2 सांकेतिक हैं। यानी ओम तो सीधा इस शैतान का मंत्र है, इस काल का मंत्र है ओम, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में खुद ही कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम, कि हे अर्जुन मेरी साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। अंतिम श्वास तक यदि साधक अपना काम करता करता मेरी मर्यादाओं में रहता हुआ अगर ओम नाम का जाप करते हुए शरीर त्यागता है तो वो मुझे प्राप्त होगा। और ये कहाँ रहता है? ये रहता है ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में खुद कह रहा कि मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं। और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जहन्नुम में आएगा अपना कर्म भोग के, 84 लाख योनियों का दंड भोगेगा कि गधा कुत्ता सुअर बनेगा। क्योंकि इस काल, इस ब्रह्म, इस शैतान, इस डुप्लीकेट अल्लाह, इस डुप्लीकेट खुदा की साधना से पूर्ण मुक्ति नहीं है। इसलिए वो कादिर अल्लाह स्वयं अपने ज्ञान का नबी बन के सतगुरु रूप में धरती पे आता है और ये जो 3 मंत्र हैं ओम तत् सत, इन तीनों मंत्रों का ज्ञान करवाता है, उपदेश देता है। और कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में आदि सनातन पंथ के ब्राह्मणा यानी विद्वान साधक इसी आधार से साधना करते थे। सृष्टि के प्रारंभ में यानी जिस समय परमात्मा ने ऊपर की सृष्टि रची, ऊपर के 4 अमर लोक रचे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। और सतलोक में जो परमात्मा ने असंख्यों आत्माओं को उत्पन्न किया था वे सभी आत्माएं इन्हीं मंत्रों का वहां पर जाप किया करती हैं, सार नाम का जाप किया करती हैं वे आत्माएं। गीता में ओम स्पष्ट है, शेष 2 सांकेतिक हैं। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, कोड वर्ड हैं। वास्तव में ओम भी सांकेतिक है। ओम यह स्पष्ट नाम है। ये जो ओम है ये है स्पष्ट। बाकी शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? ओम इस प्रकार से लिखा है संतों ने, ताकि कोई इसको जान ना ले, इसको पहचान ना ले। तो ओम का वास्तविक मंत्र क्या है? ओम मैं, ये भी कबीर साहिब ने ही धरती पे संत रूप में प्रकट होकर ऋषियों को बताया और समझाया। इसका सांकेतिक कोड ओम है। काल ब्रह्म ने इसे अपनी साधना का बताया है, इसलिए ऋषियों ने इसको समझ लिया कि ओम कोडवर्ड सांकेतिक शब्द ओम नाम है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान स्वयं परमेश्वर जी ने बताया था। उसी सूक्ष्म वेद के अंदर लिखी साधना की संपूर्ण विधि के आधार से ब्राह्मण यानी साधक बने तथा उसी सूक्ष्म वेद के आधार से यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विधान बना।
पेज नंबर 57, आदि सनातन पंथ यानी यथार्थ कबीर पंथ में पूजा। चारों वेद उसी सूक्ष्म वेद का अंश यानी अधूरा ज्ञान है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।